हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या कनेक्शन है, कैसे पहले अध्याय को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में लगा करके जोड़ें ताकि वो अध्याय भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाए और उसे आज की डेट में अभी उतारना आसान हो जाए, अपने अंदर श्रीमद् भगवत गीता को उतारना आसान हो जाए। हमने अब तक श्लोक देखे, समझा। पहला जो हमारा अध्याय है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। कुरुक्षेत्र हमारी सिचुएशन, हमारे आसपास का माहौल जहाँ पर हम रहते हैं वो है कुरुक्षेत्र। युद्ध स्थल, हम हैं युद्ध स्थल। बहुत उथल पुथल चलती रहती है, अंदर दुर्योधन भी है, अंदर अर्जुन भी है। अगर दुर्योधन भी है, अर्जुन भी है, इसका साफ सा मतलब है कि कृष्ण भी है। आप समझिए, हम हैं युद्ध स्थल, सैन्य निरीक्षण। इसे एक एक श्लोक में मैंने बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश की है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर सकूं और बता सकूं कि इसे आज के जीवन में कैसे उतारना है। हमने समझा वहाँ पर कि हम खुद कुल हैं, हम खुद हैं। हमें खुद को देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन की शांति, हम जितना शांत होते हैं हम उतना जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपने मन की शांति को देख सकते हैं। हम जो होते हैं हम वो अट्रैक्ट करते हैं। हमारे मन की शांति वही है सच्चा सनातन धर्म। हम है कुल। ये जो है ना युद्ध स्थल, यह है कुल, जिसे बोलते हैं ना कि कुल कुल की परंपराएं, हमारा सनातन धर्म। अगर उसे अभी इसी वक्त अपने शरीर में, अपने जीवन में इसी वक्त समझें तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हम खुद हैं भाई कुल। कब से चली आ रही हैं ये परंपराएं, हमारी इच्छाएं, उसके अंदर सेंसिटिव हो जाते हैं हम। अपनी इच्छाओं को लेकर के नहीं पूरी होती, हम दुखी होते हैं, हम रोते हैं, हम छटपटाते हैं। तो जो कुछ भी हम करते हैं इस तरीके से हम और वैसी ही चीज़ों को जन्म देते हैं। इसे श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है वर्ण संकर। अवांछित संतानें, अवांछित संतानें। हमारी एक इच्छा पूरी नहीं होती, एक बुरी आदत छूटती नहीं है और हम इस तरीके की संतानों को जन्म देते हैं। यानी कि एक के बाद एक गलत, एक के बाद एक गलत अट्रैक्ट करते हैं ना, अट्रैक्ट करते हैं। एक चीज़ गलत हुई फिर दूसरी गलत, फिर उसको सुधारने के लिए फिर तीसरी गलत, फिर उसको सुधारने के लिए फिर चौथी गलत, फिर सारी की सारी बिगड़ गई। उसके बाद हम कहते हैं कि खत्म। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। सैन्य निरीक्षण ही है वो, अपनी जानकारी होना, हम कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एक हो गई ममता, एक हो गई गलत तरीके से ममता। ममता ही है, लेकिन एक ममता होती है जो मजबूती देती है, एक ममता होती है जो उसी को बिगाड़ करके रख देती है। तो हमें बिगाड़ना नहीं है, मजबूती देनी है। आज से ही समझें, हमारे कुरुक्षेत्र जो कुछ भी हो रहा है आसपास, जो भी हमारी सिचुएशन है हमें मिली है, इस जीवन में हमें स्वयं ही मिल गई है या कुछ हमने खुद बनाई है, वही है कुरुक्षेत्र। तो युद्ध स्थल में हमें करना क्या है? अर्जुन होना है, कृष्ण को पकड़ना है, एक सारथी को पकड़ना है जो हमारा सही से मार्गदर्शन कर सके। ये सब कुछ हमें पहला अध्याय बता रहा है।
अपने आसपास की चीज़ों को देखते हुए, आसपास के माहौल को देखते हुए, अभी इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए अपने अंदर देखना ज़रूरी है। वो सैन्य निरीक्षण करना ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, कहीं वर्ण संकर जैसी स्थिति तो नहीं पैदा कर रहे, कहीं अवांछित संतानें तो नहीं पैदा कर रहे, जरूरत से ज्यादा विलाप कर रहे हैं किसी एक इच्छा को लेकर के, तड़प रहे हैं, फिर वो पूरी नहीं होती। क्यों क्यों हो नहीं होती? वो इसीलिए पूरी नहीं होती क्योंकि ये जो युद्ध स्थल है ना, जहां पर भी ये सब कुछ चल रहा है, हम वहां पर सामने वाले की टीम पर चले गए, सारथी नहीं पकड़ा हमने, शांत नहीं हुए। अगर हम सारथी पकड़ेंगे यानी कि हम शांत होंगे। सारथी पकड़ने के लिए आप क्या क्या नहीं कर सकते? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्रकृति में जा सकते हैं, आप प्रकृति को देख सकते हैं, आप आध्यात्म में जा सकते हैं, आप कोई ऐसी पुस्तक पढ़ सकते हैं जहाँ पर आप ईश्वर के साथ में कनेक्ट हो सकें, प्रकृति के साथ में कनेक्ट हो सकें। सबसे खूबसूरत किताब है श्रीमद् भगवत गीता, आप उसे पढ़ सकते हैं। सारथी को पकड़ना जरूरी है। सारथी यूनिवर्स, सारथी यूनिवर्स। दुर्योधन भी इस युद्ध स्थल में है, अर्जुन भी इस युद्ध स्थल में है, कृष्ण भी इस युद्ध स्थल में है। यानी कि हम यूनिवर्स से अलग नहीं हैं, वो इसी युद्ध स्थल में है, सिर्फ हम नहीं देख पाते। वो कब देखेंगे? जब हम सैन्य निरीक्षण करेंगे। और जिस तरह से अर्जुन ने हर वक्त सवाल किए हैं, हर वक्त सवाल किए हैं, हर दूसरे श्लोक में सवाल ही सवाल किए हैं, शोक भी मनाया है, टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन सारथी को पकड़े रखा है, यूनिवर्स को पकड़े रखा है, क्योंकि वही एक है जो कुल को बचा सकता है, जो सनातन धर्म को बचा सकता है। इसलिए यूनिवर्स के साथ कनेक्शन यानी कि खुद के साथ में कनेक्शन। इस युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण कीजिए। एक एक श्लोक को आप जितनी बार सुन सकते हैं आप सुनिए, आप जितनी बार उसको अंदर उतारने का प्रयास कर सकते हैं उतारिए और इसे समझिए। श्रीमद् भगवत गीता इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पाठ पढ़ाती है ना, अगर इसके एक एक श्लोक को हमने अंदर पी लिया ना, सारथी तो साथ में ही है, हम पी नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हम एक एक श्लोक के मतलब को नहीं समझ पा रहे। इसलिए ही मैंने ये पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं श्लोक को आज के समय में, आज के एक एक पल में लगाने की कोशिश कर सकूं और आप लोगों को भी ये बता सकूं कि इसको इस तरह से अपनी लाइफ में अभी लगा लो, अभी के अभी लगा लो। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी फिट करते चले जाएंगे ना, 700 श्लोक में तो फिट हो जाएगा भाई। अर्जुन ही जीते थे महाभारत। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, ऐसे हैं हमारे सारथी जो अंदर ही बैठे हुए हैं। सिर्फ हमारा पकड़ना, हमारा सैन्य निरीक्षण सिर्फ उतना ज़रूरी है। कीजिए, एक एक श्लोक को अपने अंदर उतारिए। और यही सिखा रहा है हमें पहला अध्याय कि पहले सैन्य निरीक्षण करो, पहले स्वयं को समझो, कितने सेंसिटिव हो, कितने सोचते हो, कितना रोते हो उसके पूरा ना होने पर। ये एक एक बात को समझो, क्योंकि जब इतना समझोगे ना तो आगे बहुत कुछ समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि सैन्य निरीक्षण आप करके मैदान में उतर रहे हो, कुरुक्षेत्र के अंदर आप हो, ये यही है युद्ध स्थल। यहीं पर अगर आपने जीत हासिल कर ली, जिस मैदान में आप खड़े हुए हो, जिस मैदान में आप उतरे हुए हो, अगर आपने सही से सैन्य निरीक्षण कर लिया तो जीत आपकी तय है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की होती है प्रोग्रामिंग, जो मैं अक्सर अपने वीडियोस के अंदर बात करती हूँ। अपना अपना रखे ख्याल और श्रीमद् भगवद गीता को अपने अंदर एक एक श्लोक
उतारने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए और देखिए उतरने के बाद आपके साथ में क्या होता है। हरे कृष्णा।